माँ पार्वती ने कार्तिकेय के लिए रखा था पहला छठ व्रत। कृष्ण ने भी सूर्य की थी उपासना। इन्हीं सब तमाम बातों के लिए आज हम बात करेंगे छठ पर्व की आखिर क्यों मनाया जाता है और क्या है इसमें विशेष खास। दीपावली बीत गई, अब इंतजार है बिहार के सबसे बड़े त्योहार छठ महापर्व का। कहा जाता है कि माँ पार्वती ने भी कार्तिकेय की विजय के लिए छठ व्रत किया था। जब वो युद्ध से लौटे तो माँ पार्वती ने सूर्य को अर्घ देकर व्रत तोड़ा था। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण भी युद्ध से पहले राजगीर आए थे। बड़गांव में उन्होंने इसी कार्तिक के महीने में सूर्य की उपासना की थी। छठ महापर्व परिवार की आपको बताते चले महत्ता के लिए मनाया जाता है और बिहार का सबसे अच्छा त्योहार माना जाता है। जो त्योहार बिहार का है सबसे अच्छा, यही छठ महापर्व का त्योहार माना जाता है। जी हाँ, आपको बताते चले सबसे पहले माँ पार्वती ने छठ की पूजा की थी और सूर्य भगवान को अर्घ दिया था। ऋग्वेद सबसे पुराने वेद में से एक है। इसमें सूर्य उपासना का वर्णन किया गया है। त्रेता युग में बिहार में मुंगेर के महर्षि मुद्गल के आश्रम में पहली बार हुआ था छठ व्रत। द्वापर युग में धौम ऋषि के कहने पर अज्ञातवास के समय द्रौपदी ने किया था व्रत। और भविष्य पुराण में 42वें अध्याय में कृष्ण पुत्र सांब के मगध में सूर्य को अर्घ देकर कुष्ठ रोग से मुक्ति का वर्णन है। पुरातत्व वेताओं के अनुसार सूर्योपासना का प्रारंभ नवपाषाण काल से प्रारंभ हो गया था। पौराणिक स्रोत में सूर्य उपासना का प्राचीनतम साक्ष्य ऋग्वेद में प्राप्त होता है। छठ व्रत का प्रारंभ बिहार में हुआ था। यहाँ के मुंगेर में त्रेतायुग में महर्षि मुद्गल के आश्रम से इस पर्व की शुरुआत मानी जाती है। जी हाँ, आपको बताते चले शरद की प्रकृति के सब रूपों में सबसे अधिक प्रभावित करने वाले रूप के दर्शन का वर्णन करना हो तो ईश्वर दर्शन महाछठ पर्व का है। प्रकृति के प्रत्येक कण में सनातन ईश्वर देखना भारतीय संस्कृति है और हमारी जो भारतीय संस्कृति है वसुदेव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत है। महापर्व छठ का प्रसाद आम जीवन से जुड़ी चीजों से तैयार होता है। इसमें मौसम और मिट्टी दोनों से जुड़ी चीजें प्रमुख हैं। जहां नहाए खाए और खरना में अलग अलग भोग बनाते हैं, वहीं ठिकुआ सबसे प्रमुख प्रसाद होता है। नहाए खाए में चना दाल, कद्दू की सब्जी और अरवा चावल और खरना के दिन गुड़ की खीर बनाने की परंपरा है। अर्घ में केला, गागल, नारियल, गन्ना, अक्षत, सिंदूर, धूप, चना, मौसमी फल और पौधे से लगे मूली, अदरक व हल्दी आदि सूप पर रखे जाते हैं। ठिकुआ का प्रसाद खास है। जी हाँ, आपको बताते चले छठ पर्व पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। आधुनिक समय में भी इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। मगध में प्रचलित छठ व्रत दक्षिण बिहार अथवा भोजपुरी भाषी हिस्सों की पूजन विधियों में कुछ अंतर देखा जाता है। समय के साथ नई चीजें बदली हैं, लेकिन छठ व्रतियों के पहनावे में बदलाव नहीं आया है। पुरुष व्रती पीली धोती में पूजा करते हैं और महिला व्रती सूती साड़ी पहनती हैं। इसमें काला रंग विशेष वर्जित माना जाता है। आसुरी शक्तियों को पराजित करने के लिए देवताओं के सेनानायक के रूप में कार्तिकेय को भेजा गया। जब माँ पार्वती जी ने पूजा की थी छठ माँ की, पार्वती ने पुत्र की मंगल कामना के लिए सूर्य के समक्ष प्रण किया कि यदि मेरा पुत्र विजयी लौटेगा तो आपकी पूजा विधिवत अर्घ देकर करूंगी। कार्तिकेय लौटे तो पार्वती ने निष्ठापूर्वक निर्जला व्रत रहकर सायंकाल व प्रातःकाल उदीयमान सूर्य को जल एवं अर्घ से अर्घ दिया और अपना व्रत तोड़ा। छठ पर्व के संदर्भ में एक कथा और भी कार्तिकेय के जन्म से जुड़ी हुई है। माँ पार्वती ने स्कंद को सरकंडे के वन में छोड़ दिया। वन में 6 कृतिकाएं रहती थी। उन्होंने स्कंद का लालन पालन किया। कार्तिक की 6 माताएं हैं, इसी कारण उनका नाम स्कंद पड़ा है। तो आपको बताते चले बिहार का सबसे जो पवित्र त्योहार माना जाता है वो माना जाता है छठ महापर्व। और इस पर्व में जो प्रकृति से जुड़ी हुई सारी चीजें हैं हम उसी की पूजा करते हैं। तो इस व्रत में क्या होता है कि प्रकृति के बहुत ही नजदीक जाते हैं और बहुत ही पास चले जाते हैं। तो आप सभी को आने वाले छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।